ग्रेटर इसराइल का घिनौना मंसूबा बेनकाब। 2026 में मुसलमानों के खिलाफ बड़ी चाल चल दी गई। मुआज़िज़ दोस्तों, साल 2026 में ग्रेटर इसराइल के मंसूबे को मुकम्मल करने की कोशिशें जोरों शोर से जारी हैं। आपको ये जानकर हैरत होगी कि इस मंसूबे की असल बुनियाद बरतानवी सल्तनत ने रखी थी, जिसने सल्तनत उस्मानिया और सल्तनत मुगलिया को शिकस्त देकर मुख्तलिफ कमजोर और खुद मुख्तार रियासतों में तकसीम किया। इन ममालिक पर बरतानिया के वफादार हुक्मरान मुसल्लत किए गए ताकि ये इलाके अमली तौर पर पहले से भी ज्यादा बरतानवी तसल्लुत में आ जाए। इस तकसीम के बाद पहला अहम कदम इसराइल के कयाम के तौर पर उठाया गया, जो इस मंसूबे के लिए संगे बुनियाद साबित हुआ। इसराइल के कयाम के बाद बरतानिया पीछे हट गया और अमेरिका मंसूबे पर आया। अमेरिका ने इन आजाद शुदा ममालिक को कंट्रोल करना शुरू किया और हर मौके पर इसराइल की हिमायत की। इसराइल को जदीद असले से लैस किया गया। अक़वाम मुत्तहिदा में इसके खिलाफ करारदादों को वीटो किया गया और इसराइल के इर्द गिर्द के ममालिक, खास तौर पर इराक और शाम की ताकत को कमजोर किया गया। ये सब इसलिए किया गया ताकि इसराइल को खित्ते में बालादस्ती हासिल हो और वो अपने मंसूबे के मुताबिक आगे बढ़ सके। और दोस्तों, 2026 के सयूनी रहनुमा ये समझते हैं कि अब इंतजार नहीं बल्कि अमली इकदाम करने का वक्त आ गया है और इसका पहला मरहला ईरान को रास्ते से हटाना है। ईरान को रास्ते से क्यों हटाना है? क्योंकि यहूदी लाबी समझती है कि दज्जाल के ज़हूर से पहले ईरान का नक्शे से मिट जाना इनके लिए आसानियां पैदा करेगा। इस्राएली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू ने हाल ही में ऐलान किया है कि वो नए इत्तेहाद बना रहा है जिनमें अरब ममालिक, अफ्रीका और एशिया के ममालिक भी शामिल होंगे। ये इस बात का इशारा है कि दुनिया की ताकत का ताज अमेरिका के सर से उतार कर इसराइल के सर पर रखने की तैयारियां हो रही हैं। इन ममालिक की खिदमात वही सर अंजाम देंगे जो गुज़श्ता 20 सालों से अमेरिका के लिए काम कर रहे थे। यानी दूसरे लफ्जों में ये कहना दुरुस्त होगा कि दज्जाल के ज़हूर से पहले ही ये वाज़े हो जाएगा कि कौन सा मुल्क दज्जाल के साथ है और कौन नहीं। दोस्तों, इस सिलसिले की एक और कड़ी इंतहाई अहम समझी जा रही है। माहिरीन के मुताबिक हाल में बनने वाले बोर्ड ऑफ पीस को कई माहिरीन अक़वाम मुत्तहिदा के मुतबादिल के तौर पर देख रहे हैं और इसे एक नई ताकतवर बॉडी करार दे रहे हैं, क्योंकि अक़वाम मुत्तहिदा अब कई मामलात में गैर मुतलका बनता जा रहा है। अमेरिका ने ऐसे ममालिक को भी इसराइल के साथ जोड़ दिया है जिनके बारे में पहले सोचना भी मुश्किल था। नेतन्याहू ने अपने मकरू अज़ाइम का इजहार करते हुए ये भी कहा कि इसराइल नए इत्तेहादी ममालिक के साथ मिलकर बुनियाद परस्त अनासिर पर नजर रखेगा, खा वो शिया हो या सुन्नी, और इन्हें मुश्तरका तौर पर काउंटर किया जाएगा, जैसा कि ईरान के हवाले से मंसूबा बनाया गया है। अफगान तालिबान को भी बुनियाद परस्त तस्वुर किया जाता है और वो भी इसराइल की हिट लिस्ट में शामिल हो सकते हैं। और सबसे अहम बात यह है कि बोर्ड ऑफ पीस के चेयरमैन बराह रास्त डोनाल्ड ट्रंप है, ना कि कोई अमरीकी ओहदेदार। इसका मतलब यह है कि मुस्तकबिल में चेयरमैन इसराइली वज़ीर-ए-आज़म भी हो सकता है, क्योंकि शिक में ये इख्तियार मौजूद है कि ट्रंप अपने मुंतखब करदा शख्स को अगले चेयरमैन के तौर पर मुकर्रर कर सकता है। अगर ऐसा होता है तो बोर्ड ऑफ पीस में शामिल तमाम ममालिक बराह रास्त इसराइल की छतरी या झंडे के नीचे आ जाएंगे। ये सब तब्दीलियां और मंसूबे इस बात का अंदिया हैं कि 2026 में ग्रेटर इसराइल के कयाम का फाइनल मरहला जोरों शोर से आगे बढ़ रहा है और आलमी ताकत के तवाजुन में बड़ी तब्दीली आने वाली है। दुनिया की सियासत, फौजी ताकत और मजहबी झुकाव के नए नक्शे तैयार हो रहे हैं और ये तमाम मराहिल दज्जाल के ज़हूर से पहले वाज़े होंगे ताकि न्यू वर्ल्ड आर्डर का आलमी खेल इसराइल की क़यादत में मुकम्मल हो सके। जी तो प्यारे साथियों, ये थी हमारी आज की वीडियो और इस वीडियो के हवाले से आप दोस्तों की राय क्या कहती है कमेंट में हमें जरूर बताइएगा। और अगर वीडियो अच्छी लगी है, मालूमात में इजाफे का बायस बनी है, तो हमारी इस वीडियो को एक लाइक और एक शेयर जरूर दीजिएगा। इंशाल्लाह आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं कुछ नई वीडियोस के साथ। तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।